This video is educational and information purpose only. 5 ऐसी बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स जिनके एग्जाम में मैथ्स आता ही नहीं है। जी हाँ, सभी तैयारी कर लीजिए। बाकी अगर आपको मैथ्स से डर लगता है और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गवर्नमेंट जॉब बताऊंगा जिसमें मैथ आता नहीं है, और अगर आता है तो बहुत ही बिगिनर लेवल का आता है, जिसे मतलब कोई भी थोड़ी सी प्रिपरेशन से क्रैक कर सकता है। चलिए बात करते हैं ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स की। बाकी अगर अदर सब्जेक्ट्स की बात करें, इंग्लिश, जर्नल स्टडीज़ वगैरह, वो सब आप प्रिपेयर कर ही लेते हो। वीडियो को लास्ट तक देखें ना, 5 गवर्नमेंट जॉब काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। 10th पास आउट, 12th पास आउट, सभी के लिए वैकेंसीज आती रहती हैं। सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। स्टार्ट करते हैं। 5वें नंबर पर जो वैकेंसीज मैंने यहाँ पर ली है उसमें मैथ्स ही नहीं आता, और छोड़ो एग्जाम ही नहीं होता। एग्जाम ही नहीं होता। 10th पास आउट, 12th पास आउट, anyone can apply for this job from all over the India। वैकेंसीज हर एक स्टेट से निकलती है। अभी उत्तर प्रदेश में और पंजाब में निकली हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र और आंगनवाड़ी वर्कर। एक ऐसी पोस्ट जिसमें फीमेल के लिए होती है, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आता है, डिपार्टमेंट के, WCD। और इसमें एलिजिबिलिटी 10th पास आउट होती है, और सुपरवाइज़र जो होता है उसके लिए एलिजिबिलिटी 12th पास आउट होती है। फीस इसमें कोई होती नहीं है। एज लिमिट 18 से 40 फॉर अनरिजर्व। अब यहाँ पे सैलरी भी मतलब ठीक ठाक होती है, 8,000 से मतलब 25-30 हज़ार के बीच में मान सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में मेरिट लिस्ट तैयार होती है, उसी बेस पे आपका सिलेक्शन होता है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और कुछ स्टेट में एक रिटर्न एग्जाम होता है, बहुत ही कम स्टेट है, 2-4 स्टेट है, और उनमें मैथ नहीं आता। अच्छी बात क्या है, बेनिफिट वुमेन्स के लिए है, बेस्ट लोकल पोस्टिंग होती है, वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आने वाली जॉब है। ठीक है। 4th नंबर पे जो वैकेंसीज है उसमें हालांकि मैथ आता है बट बिगिनर लेवल का आता है, और ऑल ओवर इंडिया से सभी इसका फॉर्म भर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ SSC MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार। 2 वैकेंसीज आती हैं हर साल SSC की। सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज होती है 10th पास आउट के लिए। 18 से 25 साल एज होती है, और कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें 18 से 27 साल तक भी एज होती है। फॉर अनरिजर्व की मैं बात कर रहा हूँ। फीस 100 रुपीज़, गर्ल्स के लिए एग्जाम्प्ट, SC ST के लिए एग्जाम्प्ट। सैलरी भी ठीक ठाक होती है, इसमें 25 से 35 के बीच में मान सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, नो इंटरव्यू। और मैथ्स की जहाँ तक बात है तो मैथ्स होता है लेकिन सिर्फ बेसिक लेवल का। वो जो आपने 5 to 8th क्लास में मैथ पढ़ा है ना, मैक्स टू मैक्स 9th में, उस लेवल का मैथ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपको प्रिपरेशंस बाकी सब्जेक्ट्स जैसे कि रीजनिंग, GK, इंग्लिश, इनकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो, और बेसिक मैथ। अब ये बेनिफिट्स क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, DA, HRA, TA, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, पेंशन बेनिफिट, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, और ऑल इंडिया से हायरिंग यहाँ पर होती है। द थर्ड वैकेंसीज आल्सो कोई एग्जाम नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। पोस्ट ऑफिस की वैकेंसीज है 3 वैकेंसीज, GDS, ABPM और BPM, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवक। सैलरी हालांकि थोड़ी कम है बट एग्जाम नहीं होता। 10th लेवल में GDS और 12th लेवल में बाकी सब आते हैं। 10th लेवल में, और इसमें मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। सैलरी हालांकि कंपैरेटिवली SSC MTS से थोड़ी कम रहती है, बट सिलेक्शन प्रोसेस में एक मेरिट लिस्ट बनती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर आपका एकेडमिक अच्छा है तो आप इसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट क्या क्या है, कोई एग्जाम नहीं है, इजी सिलेक्शन है। रूरल और अर्बन एरिया में वैकेंसीज आती हैं, हर साल हज़ारों वैकेंसीज आती हैं, 20 से 30 हज़ार के बीच में। बस मैं तो ये कहूँगा 10th में अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो नोटिफिकेशन आते ही फॉर्म भर देना तुरंत। एज लिमिट इसमें भी 18 से 40-42 साल तक है। सेकंड नंबर पे आती है SSC CHSL, 12वीं पास के लिए बढ़िया वैकेंसीज है, कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल। हालांकि इसमें अगर बात करें तो मैथ्स आता है बट वही ईजी आता है। क्यों, मैं बताता हूँ। 12 पास आउट के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट है, 30 से 45 हज़ार के बीच में सैलरी है। एक पेपर होता है Tier 1 CBT एग्ज़ाम होता है, जिसके लिए पोस्ट है, जैसे कलर के लिए है तो कंप्यूटर टेस्ट वगैरह, एक स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट, और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैथ्स होता है लेकिन बेसिक अर्थमेटिक लेवल का होता है, वो टिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, वो सब नहीं होता। आप अर्थमेटिक की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। मार्केट में RS अग्रवाल की बुक आती है, उससे भी स्टडी कर लेंगे तो चलेगा। लेकिन आपको इंग्लिश, GK और रीजनिंग पे अच्छी खासी पकड़ कर लेनी चाहिए टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, फिक्स टाइमिंग एंड एनीथिंग
मतलब अगर कह रहे बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिल जाती है। प्रिपरेशन टिप्स इसके ये है, डेली करंट अफेयर्स पढ़ो, जीके की प्रैक्टिस, अपने सेल्फ नोट्स क्रिएट करो, मॉक टेस्ट की तैयारी करो और साथ में मैथ्स के बेसिक्स पढ़ो। नंबर 1 पे आती है हर एक स्टेट में आने वाली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी, जिसमें मैथ्स मैं आपको समझा देता हूँ बिगिनर लेवल का होता है या तो होता ही नहीं है। जी हाँ, हर एक स्टेट के अपने रूल्स है। 12 पास आउट अपॉर्चुनिटीज, 18 से 25 साल, 27 साल स्टेट वाइज वैकेंसीज, एज क्राइटेरिया 30 से 45 के बीच में अप टू सैलरी, एंड एक रिटर्न एग्जाम, एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये प्रोसेस होता है। और इसमें कुछ स्टेट में तो पुलिस के एग्जाम में मैथ्स ही नहीं आता, कुछ में आता है बट वो बिगिनर लेवल का आता है, जैसे अर्थमेटिक वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोकस करने वाली चीज़ है वो है आपका फिजिकल और मेडिकल, जो मैंडेटरी होता है जब आप किसी यूनिफॉर्म वाली जॉब में जा रहे हो। बाकी मैं तो एक्स्ट्रा जॉब की अगर बात करें तो इसके अलावा और भी जॉब्स है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट की कांस्टेबल की है, फॉरेस्ट गार्ड की है, होम गार्ड की है, कोर्ट कलर की है, इनमें भी मैथ काफ़ी इजी रहता है। ठीक है, तो बस ये थी वीडियो आज की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और ऐसी मोर गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सब्सक्राइब कर देना।